ओके जी, अब डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 10.2। तो देखिए 10.2 का पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हमेशा आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है और सर्कल ड्रॉ करने के बाद देखिए ये वो एक टेंजेंट, इस तरह से टेंजेंट बनेगा और एक सेंटर से आपने पॉइंट लेना है और उसको आपने मिलाना है। अब पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि पॉइंट कौन सा पॉइंट दिया गया, ये लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट Q। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है Q और आपसे कहा गया है, बाकी पॉइंट यहाँ पे नहीं दिए तो आप अपनी मर्जी से उनको डिनोट कर सकते हो, ठीक है ना। इसको सेंटर को तो हमेशा O पॉइंट से लिखा करो। तो ये वाला पॉइंट मैंने A ले लिया। हमें पता है कि यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 डिग्री एंगल बनने के बाद गिवन में देखो क्या क्या है, गिवन में दिया है जी हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज 24 और सेंटर से 25। याद रखना ये है 24 सेंटीमीटर और सेंटर से, सेंटर का मतलब क्या, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, ठीक है ना। तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूं 25 सेंटीमीटर और ये आ रहा है आपका रेडियस R। तो गिवन में हमारे पास था क्या, गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास है OQ दिया है 25 सेंटीमीटर, QA है जी 24 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल को लिया है R। इसे हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसमें डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल QAO में जैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो देखो OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बना QA का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये बनेगा 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। नाउ ये क्या बनेगा, ये बनेगा 625 576 प्लस R का स्क्वायर रहेगा एज इट इज। तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू क्या बना, R का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये बनेगा R का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, R इज इक्वल टू √ 49, तो R की जगह कितना आएगा 7। तो रेडियस ऑफ सर्कल हमारी कितनी आई, रेडियस ऑफ सर्कल हम लोग लिख सकते हैं कितना आ गया, ये 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम तो पहले से ही बना हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। POQ दिया 10, हम लोगों से पूछा गया है PTQ, एंगल कौन सा पूछा है, PTQ पूछा है कि ये कितना होगा। तो ये है 10 और 10 के बाद ये कितना है, ये होगा जी आपका 90। हमें पता है कि टेंजेंट और सेंटर पॉइंट से कोई भी एंगल बने वो 90 डिग्री का बनता है। तो ये भी कितना होगा, ये होगा जी आपका 90 और बच गया सिर्फ एक एंगल। तो एक एंगल ये हमें फाइंड आउट करना, तो क्या होगा, इन सब का सम किसके इक्वल होगा, इन सब का सम होगा 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है कितना होता है, ये होता है 360 डिग्री। नाउ ये बन जाएगा आपका 200 200 के बाद 290, तो ये आ गया 290 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 माइनस 290, तो PTQ कितना आ गया, ये आ गया जी आपका कितना, ये आ गया 70 डिग्री। तो 70 डिग्री हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर। तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि टेंजेंट PA एंड PB, एक सर्कल दिया है, एक सर्कल दिया हुआ है हमारे पास और सर्कल में से डायग्राम तो रहेगा, डायग्राम वैसे नहीं रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये बोल रहे हैं कोई पॉइंट है P पॉइंट से इसके ऊपर दो टेंजेंट है, तो इसके ऊपर जो दो टेंजेंट हो गए, एक इस तरह से ड्रॉ कर सकता है और एक इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं टेंजेंट, और दो टेंजेंट है और है जी आपका सेंटर पॉइंट। तो आपको पता है सेंटर पॉइंट क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा इसका, मान लो ये वाला पॉइंट है O। तो यहां से यहां तक ये 90 डिग्री और इधर से इधर भी क्या होगा, ये 90 डिग्री। अब एंगल में ये तो पता, ये क्या बोल क्या रहे, ये बोल रहे कि इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री, यहां से इसके बीच में है 80 डिग्री एंगल, और दो एंगल हमें पता होता है कितने होते हैं, ये 90 डिग्री और ये भी कितना होता है, ये होता है जी 90 डिग्री। लेकिन पूछा क्या गया, पूछा गया है कि एंगल
इसको लिख लो, और पी ओ ए इज इक्वल टू पी ए, और इसमें देखो ए भी बताया गया है पहले से और बी भी हमें पता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, पूछा देखो क्या है कि इसकी भी जरूरत पड़ रही है, इसको मिलाने की जरूरत भी पड़ रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नहीं मिलाते, पहले डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट को फाइंड आउट कर लेते हैं, इस वाले एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का सम लगा के। तो देखिए क्या आएगा, एंगल आएगा, तो हमने क्या लिखना है कि पी ए ओ बी इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हमें पता है कि उनका सम कितना होता है 360 डिग्री, तो क्या लिख सकते हैं कि 80 डिग्री का सम प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ए ओ बी, ए ओ बी तो किसके इक्वल, 360 डिग्री के इक्वल। तो ये बन गया जी आपका 80, ये बन गया 180, 180 और 80, ये बन गया 260। तो 260 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी किसके इक्वल आएगा, एंगल ए ओ बी आएगा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, और एंगल ए ओ बी 360 माइनस 260, तो ये कितना होगा, ये होगा 100 डिग्री, और 100 डिग्री आया एओबी, एओबी नहीं पूछा गया, क्या पूछा है, पीओए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, पीओए। तो पीओए क्या होगा, जो एंगल हम लोग बात कर रहे हैं एंगल पीओए की, तो पीओ क्या होगा, ये होगा हाफ ऑफ एंगल एओबी, ये आएगा जी आपका हाफ ऑफ 100 डिग्री। तो हाफ ऑफ 100 डिग्री, तो उसका मतलब कितना हुआ, ये होगा 50। तो 50 हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। थोड़ा सा अलग था, एओबी नहीं पूछा था, पूछा क्या गया, पूछा गया है पीओए। तो पीओए फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ा, इसको हाफ से डिवाइड करना पड़ा। ओके जी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है, और इसमें बोल रहे हैं कि जो टेंजेंट डायमीटर के अक्रॉस, तो आपको सबसे पहले लिखना लेट ए बी, ए बी यहां से ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है ओ, और यहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाली लाइन, और इस वाली लाइन को नामकरण दे देते हैं, इसका नाम ए और इसका नाम बी, और दो लाइन इस टेंजेंट पे दो लाइन ड्रॉ करनी है। तो दोनों लाइन, एक लाइन एल, एरो आपने जरूर लगाना है, इसका मतलब होता है कि लाइंस क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, और एक क्या होगा, एक है आपका एम, एक एल और एक एम। तो ए बी को हमने क्या कंसीडर किया है, ए बी को हमने कंसीडर कर दिया है डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, ए बी को हमने कंसीडर किया डायमीटर ऑफ सर्कल। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है जी एल इज पैरेलल टू किसके, एम, एल किसके पैरेलल प्रूव करना है, एम के। और अगर हम लोग यहां पर देखिए, यहां पे अगर मैं बात करूं एंगल 1 की और एंगल 2 की, और इसको लिखता हूं मैं एंगल 3 और एंगल ये क्या है 4। अब प्रूफ कर लेते हैं इसको। तो प्रूफ देखिए कैसे करेंगे, प्रूफ करने के लिए क्या होगा कि जो एंगल 1 है, एंगल 1 कितना है 90 डिग्री, और क्यों है 90 डिग्री, क्योंकि हमने क्या किया परपेंडिकुलर, अगर सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करता है टेंजेंट के ऊपर, तो वो कितना डिग्री के एंगल बनाती है 90 डिग्री, ये तो थ्योरम से। और एंगल 2 भी क्या है 90 डिग्री, एंगल 3 ये भी कितना है 90 डिग्री, एंगल 4 ये भी कितना है 90 डिग्री। तो हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये बन गई हमारी इक्वेशन 1, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये है हमारी इक्वेशन 2। तो एंगल 1 किसके इक्वल, 4 के इक्वल, एंगल 2 किसके इक्वल, इसके इक्वल, और ये है ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स, और दूसरा वाला भी ऑल्टरनेट एंगल्स। और जब ऑल्टरनेट एंगल्स आपके पास इक्वल आ जाए, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो एल है, एल क्या होगी पैरेलल टू क्या होगी
एम के इक्वल होगी, और हम लोग लाइन लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। बस कुछ नहीं किया यहाँ पे, ठीक है ना, बाय थ्योरम, बाय परपेंडिकुलर थ्योरम, ठीक है ना। परपेंडिकुलर थ्योरम से हमने क्या प्रूव किया कि एंगल 190 डिग्री, सारे एंगल कितने आ गए 90 90 90, और उसके बाद एंगल 1 को हमने लिखा किसके इक्वल 4 के इक्वल, एंगल 2 को लिखा किसके इक्वल 3 के इक्वल, और ये बन गए अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल आ गए तो इसका मतलब वो कहां पर बने, वो बने पैरेलल लाइंस के बीच में, और हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो एल और एम है वो कैसे है, वो आपस में कैसी है, पैरेलल लाइंस। और दोनों के दोनों क्या है, एल और एम, एल भी टेंजेंट है और एम भी आपका क्या है, ये टेंजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट, ये वाली इस वाले थ्योरम की मैं बात कर रहा था। अगर आपको समझ नहीं आया हुआ है तो आप इस वाले थ्योरम, ये वाली लाइन लिख सकते हो, उधर पीछे वाले क्वेश्चन में आप ये वाली लाइन लिख सकते हो कि वो 90 डिग्री क्यों हुआ था। तो देखिए, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, ये उसका उल्टा है। और उसमें क्या था कि अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यहां पे थोड़ा सा उसका कन्वर्स करना हमने प्रूफ। तो देखिए इसमें क्या कैसे प्रूव करेंगे, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले एक सर्कल लेना, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल एंड ए बी द टेंजेंट एट पॉइंट पी। तो देखो एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, ओ उसका सेंटर ले लिया और ए बी क्या इसका टेंजेंट, और पॉइंट पी उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब क्या होगा, वी हैव टू प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट पी टू ए बी एंड पासिस थ्रू ओ। हमें ये प्रूव करना है कि इसका परपेंडिकुलर पास करता है, सेंटर से पास करेगा तो परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करके वो सेंटर से पास होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या क्या, इट पासिस थ्रू ओ डैश ज्वाइन, और यहां पे देखो लेट द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट पॉइंट पी और पॉइंट ए बी डज नॉट पास थ्रू ओ। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक पॉइंट ओ ले लिया, एक पॉइंट ऐसे ही अपनी मर्जी से क्या लिया ओ डैश, ये ओ डैश पॉइंट है, थोड़ा सा अलग लिया, और हमने कहा कि ये इससे पास नहीं कर रहा है। फिर क्या लिखेंगे, टेंजेंट इट पासिस थ्रू ओ डैश एंड ज्वाइन ओपी एंड ओ डैश, तो ज्वाइन तो हमने कर लिए दोनों। उसके बाद क्या लिखना है, टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट पी पासिस थ्रू ओ डैश, देयरफॉर हमें पता था कि टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर, ठीक है ना, थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हमने लिख लिया कि ओ डैश पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने कहा कि भाई टेंजेंट से कोई लाइन जाए तो वो क्या होगी, वो 90 डिग्री के एंगल बनाती है, दिख लग नहीं रहे, यही तो इसमें क्या है ट्विस्ट है। तो देखिए सेकंड क्या लिखा, वी नो दैट रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। हमें ये लाइन पता है कि रेडियस ऑफ जो सर्कल होता है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल होता है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये लाइन आप फोर्थ क्वेश्चन में लिख सकते हो, रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो अब देखो ओपीवी ये भी कितना 90 डिग्री। अब इक्वेशन 1 इस वाली इक्वेशन को उठाया और इस वाली इक्वेशन को उठाया, दोनों को देखो, हमने कहा कि भाई पहली वाली तो हमने ऐसे ही बता दिया था हमने कंस्ट्रक्शन से कि भाई ये 90 डिग्री है, दूसरी वाली तो पता था कि रेडियस और टेंजेंट आपस में कैसा होता है परपेंडिकुलर। फिर ये दोनों क्या आ गए, ये दोनों आ गए इक्वल, और अगर ये दोनों आ गए इक्वल तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ओ डैश पी इज इक्वल टू ओ पी बी इज नॉट पॉसिबल। ये बोले कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इट इज क्लियरली shown there O dash and O are different point, ठीक है। तो ये डिफरेंट पॉइंट है, ये तभी पॉसिबल है, ये वाली जो लाइन है ये कब है पॉसिबल, ये तब पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन O डैश इज कोइंसाइड विद द पॉइंट O। ये तभी पॉसिबल होगी कि जब क्या होगा, O डैश के पॉइंट को मैं कहां पे रखूंगा, ओ के ऊपर रखूंगा 90। देखो ये 90 डिग्री नहीं है, ये लेस देन है 90 डिग्री से। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि क्लियरली हमें क्या पता लग रहा है, हमें ये पता लग रहा है कि ओ डैश पी बी ये वाली लाइन, एंगल यहाँ पे लिखना पहले एंगल, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है लेस देन किसके, ये आ रहा है जी आपका एंगल लेस देन आ रहा है ओ पी बी से, क्लियरली शोन दैट। इसके नीचे आप एक लाइन लिख सकते हो कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल छोटा है और ये वाला एंगल दूसरा वाला एंगल क्या है, बड़ा है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ओ डैश पी बी इज नॉट इक्वल टू ओ पी बी इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि वो ये सेम पॉइंट पे नहीं है,
दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ओ डैश इज कोइंसाइड विद द पॉइंट ओ, और तब जाके हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट पी पासेस थ्रू द सेंटर ओ। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये सारी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, और लिखने के बाद आपको पहले तो देखो ये हमने इक्वल कर दिया, लेकिन इसके बाद आपने ये वाली लाइन लिखनी है कि क्लियरली दिस वन एंगल इज लेस देन ओपी वी। इट इज पॉसिबल, ये इक्वल कब होंगे, लेस देन, ये अभी छोटे बड़े, अभी ये इक्वल तब होंगे व्हेन ओ डैश इज कोइंसाइड विद द पॉइंट ओ, तभी आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो इस तरह से आप इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर से वही क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है, एक आपके पास सर्कल है, और सर्कल में फिर से डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम देखिए कैसा बनेगा, डायग्राम बनेगा यहां से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये वाला पॉइंट आ गया आपका पॉइंट ओ, और यहां से ये ओ, और देखो द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ये बोल रहे कि पॉइंट ए से, और इसको तो ओ लिख लो, बाकी कोई पॉइंट की जरूरत नहीं है, तो इसको आप पी भी लिख सकते हो। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर, तो ये है जी आपका 4 सेंटीमीटर, और ये है 5 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा बढ़िया करके आप लिख सकते हो कि गिवन दैट में एपी क्या है, एपी है लेंथ ऑफ टेंजेंट, और आर को हमने कंसीडर कर दिया रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल ये है जी ओपी। फिर क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये बनता है 90 डिग्री का एंगल। जहां भी 90 डिग्री का एंगल बने वहां पे लगते हैं पाइथागोरस। तो डायरेक्ट हम लोग एक लाइन लिखेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल APO, तो क्या होगा, ये होगा AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। AO की जगह 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AP की जगह आएगा 4 का स्क्वायर प्लस PO की जगह आएगा R का स्क्वायर। ये बन जाएगा 25, ये बनेगा 16, और ये बनेगा R का स्क्वायर। नाउ 25 माइनस 16 इज इक्वल टू किसके इक्वल, R का स्क्वायर। तो ये बना जी आपका 9 इज इक्वल टू R का स्क्वायर। R इज इक्वल टू √9, तो ये बन गया 3। तो आप एक लाइन लिख सकते हो, हेंस रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये होगा 3 सेंटीमीटर। तब जाकर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ये बोल रहे 2 सर्कल, एक छोटा और एक बड़ा। तो 2 सर्कल की बात हो रही है। तो देखिए एक सर्कल है आपके पास स्मॉलर सर्कल 3 सेंटीमीटर का, और एक सर्कल है आपके पास लार्जर, और उसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड आउट कर दीजिए। कौन सी कॉर्ड, जो इस सर्कल को टच करते हुए जाए, तो इसकी जगह आएगा ए और बी। इसका जो सेंटर पॉइंट है ओ, और इसका जो सेंटर पॉइंट, एक ड्रॉ कर लेते हैं इसमें परपेंडिकुलर। तो देखिए परपेंडिकुलर, और ये बना देगा इसके साथ 90 डिग्री के एंगल, और 90 डिग्री के एंगल के साथ ये ज्वाइन कर लेते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में ओ, इस पॉइंट को लिख रहा हूं मैं डी, तो OD क्या है, ये है रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल है 3 सेंटीमीटर, और OA है रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, तो ये है जी आपका 5 सेंटीमीटर। और फाइंड आउट कर लेते हैं AD, फिर उसका कर देंगे डबल, तो हमें मिल जाएगा लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, गिवन दैट में सबसे पहले देखिए OD और एक लिखेंगे OA, और OD और OA में OD है जी हमारा रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, कितना ये है 3 सेंटीमीटर। और दूसरा OA क्या है, रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, और ये कितना सेंटीमीटर का है, ये है 5 सेंटीमीटर का। अब क्या होगा, पाइथागोरस लगा लेते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस, इन ट्राइंगल ADO, अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल ADO, तो क्या होगा, ये AO का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल, AD का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर। तो AO का स्क्वायर ये बन गया 5 का स्क्वायर, किसके इक्वल, AD का स्क्वायर प्लस ये बन गया 3 का स्क्वायर। नाउ 25 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, और ये बन गया 9, ये बन गया जी आपका 25 माइनस 9 AD का स्क्वायर। 16 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। अब AD इज इक्वल टू अंडर 16, तो AD की जो वैल्यू होगी, AD की वैल्यू क्या होगी, AD की वैल्यू होगी 4। तो AD है 4, लेकिन कॉर्ड क्या है, कॉर्ड है इसमें AB, तो AB होगा 2 टाइम्स ऑफ AD। तो कॉर्ड की अगर हम बात करें तो कॉर्ड AB जो आएगी वो आएगा 2 इंटू 4, कितना, 8 सेंटीमीटर। तो आप लास्ट लाइन लिख सकते हो, हेंस द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। ओके जी, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले लिख लेते हैं कि एक डायग्राम इसका बना हुआ है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे गिवन दैट में देखिए क्या दिया है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो टू प्रूव में क्या आएगा, टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू किसके इक्वल, AD प्लस BC। AB प्लस CD किसके इक्वल, AD प्लस BC। ये वाली साइड क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पर जो 4 पॉइंट है, अगर मैं पॉइंट A की बात करूं, ये है एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉ किया, देखो APAS, ये टेंजेंट है। और पॉइंट B की अगर मैं बात करूं तो देखो BP और BQ, ये भी क्या है, ये भी टेंजेंट है। और यहाँ पे CQ और CR, ये भी क्या है, ये भी टेंजेंट है। और DR इस वाले पॉइंट से DS, ये भी क्या है, टेंजेंट ड्रॉ किए गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कम से कम कितने, कम से कम क्या, यहाँ पे हमारे पास टोटल है 8 टेंजेंट। और टेंजेंट किसी एक पॉइंट से जब भी ड्रॉ किए जाते हैं तो वो होता है इक्वल। सबसे पहले यहां पर लिख रहे हैं हम लोग कि भाई एपी किसके इक्वल है, एपी है इक्वल AS के। देखिए लिख, ये AP इज इक्वल टू AS हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसके पीछे आपको एक रीजन लिखना पड़ेगा। ये इसलिए लिखा कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, इसलिए ये दोनों क्या है, इक्वल है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट में देखो पॉइंट बी से क्या होगा, ये होगा BP इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये हो जाएगा BQ के इक्वल। और इसमें भी आप जो रीजन लिखोगे, रीजन क्या लिखना है, रीजन लिखना है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A की जगह क्या लिखना है, B लिख लेना है इस बार। और नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अब बढ़ते आगे C पॉइंट की तरफ। तो C पॉइंट में देखिए, C पॉइंट में क्या होगा, CR, ठीक है ना। आपने ध्यान देना कि कौन सी साइड से, ये देखो मैंने पहले क्या लिखा, मैंने लिखा पहले एपी में आ रही थी नीचे वाली साइड, फिर इसके साथ में मेरे को लिखना पड़ा BP, क्योंकि प्रूव क्या करना है, AB। अब जब मैं उसके बाद प्रूव क्या करना है, CD, तो CD वाले जितने भी टेंजेंट है वो इसी लाइन में होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो पहले लिखा CR, और CR के बाद क्या होगा, CR के बाद आया ये किसके इक्वल, CQ के इक्वल। और उसके बाद देखो यहाँ पे DR, DS नहीं लिखना है, क्या लिखना है, DR लिखना है। क्यों, क्योंकि DR और CR से बन रही है CD लाइन। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं DR किसके इक्वल, DS। और बाकी रीजन तो आपने वही लिखना है। तो देखो रीजन तो हम लोग सेम वही लिखते रहेंगे कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कौन से पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट C। फिर उसके बाद तीसरे में भी आपके पास सेम रीजन, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। इस बार पॉइंट कौन सा है, इस बार है पॉइंट D।
अब देखो इसमें जितने भी हमने ये इक्वेशन लिखी तो आप इसको लिख सकते हो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। ये बन गई हमारी कितनी इक्वेशन? 4 इक्वेशन बनी। फिर एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 वी गेट। तो देखो जैसे हम लोग 1, 2, 3, 4 को ऐड कर देंगे तो इससे मिलकर क्या बनेगा? ऐड करें देखो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू किसके इक्वल? ये होगा जी AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब क्या करेंगे? जिसकी हमें जरूरत है, तो देखो जरूरत किसकी है? AP और BP की जरूरत है, तो ये होगा AP और BP सेम लिखेंगे। और नेक्स्ट जरूरत है हमें CR और DR की। CR और DR की जरूरत हमें, तो इसको भी साथ लिखेंगे, इससे भी एक साइड बनेगी। नेक्स्ट देखिए AS के साथ चाहिए था DS, तो ये है दूर दूर, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दूर दूर है, तो इसको भी अलग से लिख लेते हो। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। अब साथ साथ में लिखने ये, ठीक है ना? तो AS प्लस क्या लिख रहा हूं मैं? DS प्लस नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट होगा BQ प्लस CQ। BQ और CQ, ठीक है जी। तो इनको जब हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तो देखिए क्या होगा? AP प्लस BP, इसकी जगह बनेगा AB, और CR प्लस DR, CR प्लस DR से बना CD इज इक्वल टू AS प्लस DS, AS प्लस DS से बना AD, और इसके आगे BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ, इससे क्या बना? इससे बना BC। और आप लास्ट लाइन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। और यही आपके पास एक क्वेश्चन आएगा इसके आगे, तो उसमें भी सेम प्रोसेस रहेगी, सेम हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा, वो एक स्टेप थोड़ा सा आगे जाएगा। ओके जी, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है कि इन फिगर एक डायग्राम तो हमारे पास दिया गया है, तो डायग्राम में लिखा है कि x y डैश आर द टू पैरेलल टेंजेंट, दो पैरेलल टेंजेंट्स है to a circle with center O, another tangent AB with point of contact C, intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that, प्रूव क्या करना है? सबसे पहले तो देखो मेन पॉइंट क्या है टू प्रूव करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है कि AOB इज इक्वल टू किसके इक्वल? AOB प्रूव करना है 90 डिग्री के इक्वल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी, और कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे ज्वाइन ओसी। ओसी को ज्वाइन करके देखिए हमें मिलेगा क्या? तो ओसी को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो ओसी को जैसे हम लोग ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने से देखो यहां पर आपके पास जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, दो ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा? सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। AOB ये पूरा पूरा पॉइंट चाहिए AOB। तो यहां पे दो ट्राइंगल, पहले तो सिमिलर कर लेते हैं दो ट्राइंगल को, ठीक है? तो यहां पर देखिए इन ट्राइंगल में एक ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन सा? OPA एंड ट्राइंगल ले रहा हूं OCA, और यहां पर इसको मैं लिख रहा हूं एंगल, इसे लिख सकते हैं, देखो यहां पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क करके एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, थोड़ी सी आसानी रहेगी इससे। तो दोनों ट्राइंगल में देखो क्या आ रहा है कि पहले बात तो देखिए इसमें एक एंगल है, कौन सा एंगल? इसमें आपके पास आ रहा है एक 90 डिग्री। OPA इज इक्वल टू किसके इक्वल? OCA, और ये है ईच 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के एंगल होता है, क्यों? क्योंकि टेंजेंट, ठीक है? तो टेंजेंट और रेडियस जब टेंजेंट के ऊपर पड़ती है तो कितना डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और इसमें, और आपके पास क्या आ रहा है इसमें? एक देखो, एक इसमें साइड क्या आ रही है? OP। OP किसके इक्वल है? OP है OC के इक्वल। ये है रेडियाई ऑफ सर्कल, ये रेडियाई ऑफ सर्कल। और एक साइड कॉमन है, OA इज इक्वल टू OA, ये है कॉमन साइड, ये कॉमन साइड।
तो ये कॉमन साइड है, तो कॉमन साइड के बाद देखो अब इसमें क्या होगा, OPA इज कॉन्ग्रेंट टू OCA। ये हो गया कॉन्ग्रेंट, कैसे ये होगा, बाय साइड एंगल साइड, बाय सास कॉन्ग्रेंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। और अगर हमें पता है कि अगर दो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, देखो 1 को तो हमने 2 के इक्वल क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं दो ट्राइंगल की, ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल और एक इस वाले ट्राइंगल की, तो जो दोनों ट्राइंगल नीचे वाले ट्राइंगल है, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं कौन सा ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं। अब मैं बात करूं कौन से ट्राइंगल की, सिमिलरली सिमिलरली ट्राइंगल, देखिए ओ क्यू बी इज कॉन्ग्रेंट टू, ठीक है ना, कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ये होगा ओ ट्राइंगल ओ सी बी। ये भी कैसे होगा, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। तो इससे भी ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रेंट होने के बाद हम लोग बाय सीपीसीटी क्या लिख सकते हैं, सीपीसीटी के बाद हम लोग लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू किसके इक्वल, एंगल 4। तो ये एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल। आ रहा समझ कि नहीं, देखिए इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ऊपर वाले दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट किए तो एंगल 1 हो गया 2 के इक्वल, नीचे वाले दो ट्राइंगल उनको भी कॉन्ग्रेंट किया तो ये भी क्या हो गए, ये हो गए इक्वल। अब इसके बाद वाला जो पोर्शन रहेगा, इसके बाद वाला पोर्शन देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे कि इन सब का सम, ये तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, तो आप एक लाइन यहां पे लिख सकते हो, पहले एक लाइन ये आएगी कि पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। तो पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, तो यहां पर देखिए इसमें होगा क्या कि इसका एंगल कितना होगा टोटल, ये हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। तो 180 डिग्री में हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। चाहिए कौन सा एंगल, हमें चाहिए ए ओ बी। तो ए ओ बी में आते हैं 2 और 3, तो मैं 1 को 2 इसकी जगह ऐसे लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2, और 4 नहीं चाहिए, क्या चाहिए 3, तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 4 नहीं सॉरी, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3। तो 4 की जगह क्या लिख सकते हैं एंगल 3, क्योंकि 4 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल, और ये बन जाएगा 180 डिग्री। ये बन गया जी आपका 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को ले लो कॉमन, तो ये बने एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और देखो 2 टाइम्स ऑफ ये वाला पूरा एंगल बन गया किसके इक्वल, ए ओ बी के इक्वल, ये बन गया 180 डिग्री के इक्वल। नाउ इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। तो एंगल ए ओ बी ये क्या आ गया 180 अपॉन 2, 180 अपॉन 2 कितना होता है 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव। डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंटेड टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट दैट सेंटर। तो ये क्या बोल रहे हैं कि एक सर्कल है, और एक सर्कल में अगर एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया है पॉइंट ए, तो टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, एक टेंजेंट ये आया और एक टेंजेंट ये आया, और एक हम लोग ले लेते हैं इसमें सेंटर पॉइंट ओ। तो सेंटर पॉइंट देखिए, सेंटर पॉइंट आया ओ, और सेंटर पॉइंट के लिए ज्वाइन करेंगे दो रेडियस को परपेंडिकुलर गिरा देते किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, ये तो हमें पता है। तो क्या होगा कि इस केस में ये वाला एंगल बन जाएगा 90, ये वाला एंगल बन जाएगा 90, इसको लिख लीजिए P पॉइंट और इसको लिख लीजिए पॉइंट Q। अब टू प्रूफ, सबसे पहले क्या करना है कि टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, प्रूफ में ये करना है कि एंगल PAQ प्लस एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल,
एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल, 180 डिग्री। ये प्रूव करना है कि सप्लीमेंट्री ये एंगल बनाते हैं कि नहीं बनाते, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या था, 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये लिख सकते हैं कि जो एंगल ए पी ओ है ये कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री। क्यों है ये 90 डिग्री, हमें पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के ऊपर। सिमिलरली ए क्यू ओ की अगर हम बात करें तो ये भी कितना डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री। तो इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। टेंजेंट, टेंजेंट कौन सा है, टेंजेंट ए क्यू, और ऊपर वाले में रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो अगर हम बात करें ए क्यू ओ पी की, तो यहां पर देखिए ए क्यू ओ पी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्या लग रहा है, एक तरह का ये है क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर का जो सम होता है वो कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं कि एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ए क्यू ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल, 360 डिग्री। अब बाकी वैल्यू डाल देते हैं इसकी जगह। पी ए क्यू तो रहेगा जी एज इट इज, और इसकी जगह कितना आएगा 90 डिग्री, इसी जगह कितना आएगा 90 डिग्री प्लस पी ओ क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी ए क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल, 360 डिग्री। और नेक्स्ट हम लोग इसे बना सकते हैं पी ए क्यू प्लस पी ओ क्यू। जब आप 360 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ये बन गया जी आपका कितना 180 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो आएगा, यहाँ पर आप 180 डिग्री लिखना तो लिख सकते हो, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में भी आप आगे लिख सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, पी ए क्यू प्लस पी ओ क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये आ गया 180 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना था, तो हम लोग लास्ट लाइन क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं। तो देखिए एक पैरेललोग्राम हमने ले लिया, तो पैरेललोग्राम के अंदर क्या है, एक सर्कल है। तो सर्कल के लिए आपको सर्कल हम लोग इस तरह से पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्कल ड्रॉ कर दिया पैरेललोग्राम के अंदर, और डिफरेंट पॉइंट ए बी सी डी, और इसके जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मैं ले रहा हूं, मान लीजिए मिड पॉइंट मैंने लिए पी क्यू आर और एस। अब गिवन सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा कि गिवन दैट, गिवन में क्या है, गिवन में है, गिवन में है जी ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम है तो इसकी जो पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड क्या रहेगी, इसकी इक्वल रहेगी। तो इसमें देखिए क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी के इक्वल, और ए डी इज इक्वल टू किसके इक्वल, BC के इक्वल। नाउ टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, तो प्रूव में देखिए ये सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक और भी डिस्कस किया था। तो देखिए टू प्रूव में क्या करेंगे, टू प्रूव में हम लोग करेंगे कि ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। तो ABCD इज अ रोम्बस का मतलब ये है कि प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ए बी, रोम्बस की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, और सी डी इज इक्वल टू किसके इक्वल, डी ए के इक्वल। ये प्रूव करना है, तो प्रूव कर लेते हैं। तो देखिए ए पी इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, ए एस के इक्वल। क्यों आया, तो रीजन भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट कौन से पॉइंट से, ए। और इसे आप लिख सकते हो इक्वेशन 1।
फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हम लोग दूसरा लिख लेंगे बीपी इज इक्वल टू किसके इक्वल, बी क्यू के इक्वल। तो इसमें भी क्या लिखना है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कौन सा पॉइंट से, पॉइंट बी से, और इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 2। अब चलते हैं पॉइंट सी की तरफ। तो देखो पॉइंट सी में क्या आएगा, पॉइंट सी में क्या लिखेंगे, पॉइंट सी में हम लोग लिखेंगे सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। ये भी क्या होगा, ये भी हमारा होगा टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पॉइंट सी, एक्सटर्नल पॉइंट सी से ड्रॉ किया, तो ये क्या होगा, ये होगा जी आपका इक्वेशन 3। नाउ अगर हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट वाले की, तो देखिए क्या आएगा, डी आर इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये होगा डी आर होगा जी आपका डी एस। ये भी क्या होगा, ये भी होगा टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कौन सा पॉइंट आएगा, डी, और ये बन गई इक्वेशन 4। तो देखो पहली क्वेश्चन, दूसरी क्वेश्चन, तीसरी क्वेश्चन और चौथी क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे चारों क्वेश्चन को। तो क्या आएगा यहां पर, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट। तो ऐड करके इक्वेशन को देखो क्या आएगा, ये बनेगा इक्वेशन को जब हम लोग ऐड करेंगे तो देखो इस साइड वाली इक्वेशन बनेगी एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, और राइट साइड वाली इक्वेशन ये बनेगी ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड साइड है देखो, तो रिक्वायर्ड एपी प्लस बीपी ये बन जाएगी ए बी, तो इसको थोड़ा सा अलग से इस तरह से लिख लेंगे। और सी आर और डी आर से बन रही कौन साइड, ये बन रही है सी डी साइड। और ए एस के लिए आपको जरूरी है किसकी, डी एस की जरूरत है, और इसको थोड़ा सा आप अलग कर सकते हो। क्या लिखेंगे, पूरी साइड को लिखेंगे एपी प्लस बीपी, ये बन गया किसके इक्वल, ए बी के इक्वल, और सी आर प्लस डी आर ये बन गया सी डी के इक्वल, और ए एस और डी एस ये बन गया किसके इक्वल, ए डी के इक्वल, और बी क्यू ये वाली साइड बी क्यू और सी क्यू ये किसके इक्वल बन गया, बी क्यू और सी क्यू ये बन गया बी सी के इक्वल। तो पैरेललोग्राम ये पहले से था। तो पैरेललोग्राम में देखिए क्या दिया है, यहां पर हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू किसके इक्वल, बी सी के इक्वल। नाउ तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस सी डी की जगह ए बी, और इसकी जगह लिख सकते हैं बी सी प्लस बी सी। ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी सी। तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो ये बन जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी। और सिमिलरली ये क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी किसके इक्वल, सी डी, और सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी हो जाएगा आपका डी ए के इक्वल। और यही हमें प्रूव करना था, तो हम लोग लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। पूरे क्वेश्चन में क्या दिया था, पूरे क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम दिया था, पैरेललोग्राम की पैरेलल साइड्स इक्वल दी थी, लेकिन हमें पैरेलल साइड इक्वल नहीं करनी थी, क्या करना था, सारी साइड इक्वल करनी थी, तभी हम लोग बोल सकते थे कि एबीसीडी इज अ रोम्बस। तो उसके लिए बाकी स्टेप तो सेम है, पॉइंट ए से 2 टेंजेंट लिखे, फिर पॉइंट बी से 2 टेंजेंट लिए, फिर पॉइंट सी से 2 टेंजेंट लिए, फिर पॉइंट डी से 2 टेंजेंट लिए, फिर ऐड किया उनको, और जो जो रिक्वायरमेंट थी साइड की उनको ऐड किया। ऐड करने के बाद गिवन का यूज करके हमने प्रूव किया कि ए बी किसके इक्वल, हमने एडजेसेंट साइड को क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। तो ए बी किसके इक्वल आ गया, ए बी आ गया बी सी के इक्वल, और बाकी डी सी के इक्वल तो ऑलरेडी था, तो उसकी वजह से ये सारी साइड क्या आ गई, ये इक्वल आ गई। तो हम लोग लास्ट में बोल सकते हैं हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of the contact D are the length of 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sides AB and AC. तो ये बोल रहे कि जो सर्कल की रेडियस है, सर्कल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो इसे रहने दे सकते हम लोग। और गिवन में देखिए, गिवन में क्या है, गिवन में है 6 सेंटीमीटर। अगर ये है तो हमें पता है कि टेंजेंट्स जो ड्रॉ किए जाते हैं, तो यहां से यहां तक भी ये कितना होगा, यहां से यहां भी ये कितना होगा,
ये होगा 6 सेंटीमीटर। अगर बी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया, एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से लिए गए टेंजेंट्स हमेशा क्या होते हैं, वो लेंथ में इक्वल होते हैं। तो अगर यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा, यहां से यहां तक भी ये बनेगा कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अगर बात करें इस वाली साइड की, तो ये वाली साइड हमें पता नहीं है, तो इस साइड को x कंसीडर करना पड़ेगा। इस पॉइंट से, इस पॉइंट को आप कंसीडर मान लो d, इस पॉइंट को आपने e पॉइंट कंसीडर कर दिया, इस पॉइंट को कंसीडर कर दिया f। तो a से लेके e तक क्या है, a से e तक हमने x कंसीडर किया, और a से f ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, तो इसकी वैल्यू भी क्या कंसीडर कर ली, x कंसीडर कर ली। अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइड इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ए, इसके दो केस बनेंगे, एक केस हम लोग अभी सॉल्व करेंगे और एक केस हम लोग उसके बाद सॉल्व करेंगे। फिर दोनों को क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का निकालेंगे अकेले, और उसके बाद से डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल के थ्रू एक बार और एरिया निकालेंगे फिर उसके बाद। तो देखिए इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में साइड कौन कौन सी है, साइड है जी हमारी, अगर मैं इसको A लिख लूं तो A साइड को मैं कंसीडर कर रहा हूं क्या, AB। तो AB वाली जो साइड है हमारी, AB देखो, AB क्या है, x, यहां से यहां तक x है, उसका क्या है 8, तो AB हमारी साइड होगी x + 8। फिर B अगर मैं कंसीडर कर लूं, B को मैं कंसीडर कर रहा हूं कौन साइड, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं BC। तो BC है जी हमारा कितना, 6 + 8 कितना हुआ, यह है 14। और C की अगर मैं बात करूं तो देखिए C क्या है, C है AC है हमारा x + 6, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेंटीमीटर, इसकी आप यूनिट लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ब्रैकेट लगाकर आप इसकी यूनिट लिख सकते हो। x + 8 14, x + 6, तीन साइड हमारे पास गिवन है। और एक होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले में लिखेंगे S - A, S - B, S - यहां पर आएगा S - C। और S क्या होगा, सबसे पहले तो S फाइंड आउट कर लेते हैं। S होता है सम ऑफ ऑल दी साइड डिवाइडेड बाई 2, A + B + C अपॉन 2। A की जगह वैल्यू कौन सी है, A की जगह वैल्यू है x + 8, और B की जगह वैल्यू है 14, और C की जगह वैल्यू क्या है, C की जगह वैल्यू है x + 6 डिवाइडेड बाय 2। तो x + x ये कितना हो गया, ये हो गया 2x प्लस 14 8 ये 22, फिर 28, तो 28 अपॉन 2, तो ये बन गया जी आपका x + 40। तो s की जो वैल्यू आई, x की वैल्यू आई हमारे पास x + 14। अब क्या कर लेते हैं, अब फॉर्मूले में डाल देते हैं इसकी वैल्यू। तो जैसे ही हम लोग फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को डाल देंगे, तो देखिए यहां पर क्या आएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यहां पर मैं दोबारा फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से ये जाना जाता था, 9th क्लास में आपका सामना हुआ था इससे। तो देखिए S - A, S - B, S - C। और अगर हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो वैल्यू पुट करने के बाद देखिए क्या आएगा, ये बनेगा जी S की जगह क्या है, x + 14, और ब्रैकेट S की जगह x + 14, S की जगह x + 14 माइनस A क्या है, A है x + 8, तो इसकी जगह x + 8, फिर अगेन एक ब्रैकेट ताकि गलती ना हो, x + 14 माइनस B है जी आपका 14, तो इसकी जगह लिखेंगे डायरेक्ट 14 एज इट इज, और थर्ड में x + 14 एज इट इज माइनस थर्ड साइड है हमारी x + 6, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा x + 6। अब क्या होगा, सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को। तो देखिए जैसे हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये x + 14 तो रहेगा एज इट इज पहले वाला, लेकिन सेकंड वाले में से जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये x पॉजिटिव का ये ब्रैकेट ओपन करके नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसल्ड आउट, और 14 - 8 तो ये बन जाएगा 6। फिर 14 में से 14 ये तो आपस में क्या हो रहा है, कैंसल्ड आउट, तो इसकी जगह आएगा जी x,
और इसके बाद x और x आपस में कट जाएगा, फिर ये बन जाएगा 8। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, ये आ गया 48x इंटू x प्लस 14, x प्लस 14। इसका हम लोग यूज करेंगे इसके बाद वाले केस में, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, अभी हमने पूरा का पूरे ट्राइंगल का क्या कर दिया, एरिया फाइंड आउट कर दिया है हीरोन्स फॉर्मूला से। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी अकेले में क्या किया है, एक हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या करेंगे सेकंड केस में, सेकंड केस में एरिया फाइंड आउट करेंगे लेकिन 3 डिफरेंट ट्राइंगल की हेल्प से। क्यों, क्योंकि ये जो पूरा आपके पास ये शेप बन रही है, इसमें 3 डिफरेंट ट्राइंगल होंगे। करेंगे इसका सेकंड जो केस है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि सेकंड केस में अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, तो सेकंड केस में क्या करेंगे, असाइन करेंगे पॉइंट को। मान लो डी था, इस पॉइंट को ई कंसीडर कर रहा हूं मैं और इसको एफ, और डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल यहां पर बनेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल वो कौन से होंगे, तो देखिए अगर मैं ए सी और ओ को ज्वाइन कर लेता हूं, और किसको ज्वाइन कर लेता हूं, बी और ओ को ज्वाइन कर लेता हूं, तो एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा। कौन सा ट्राइंगल, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, COB, एरिया ऑफ ट्राइंगल COB। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल COB क्या होगा, ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यहां पर लगा लेते हैं, तो ये देखिए क्या आएगा, ये आएगा हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, 6 + 8 14, और हाइट कितनी है, और हाइट की भी यहाँ पे जरूरत पड़ रही है क्योंकि हाइट है रेडियस ऑफ सर्कल, ये दी गई है कितना, ये है दी हुई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दी हुई। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट जगह क्या आएगा, हाइट जगह आएगा 4, तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा 2, और ये आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट दूसरा ट्राइंगल के लिए देखिए क्या करेंगे, दूसरे ट्राइंगल के लिए अगेन एक ट्राइंगल और बनेगा यहाँ पे। तो देखिए अगर मैं AO को ज्वाइन कर लेता हूं, तो AO को ज्वाइन करने के बाद एक ट्राइंगल और बन रहा है, तो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो इसमें भी देखिए AOB के केस में अगर हम बात कर रहे हैं इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी कितनी रहेगी, ये भी रहेगी कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और ये था 8 सेंटीमीटर, और ये था यहां से यहां तक कितना था, यहां से यहां तक था x, और ये था यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक था x। डायग्राम पुराना वाला डायग्राम, बस ऐड करना है, ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड। तो इसमें बेस देखिए, बेस कितना है, हाफ इंटू हाफ की जगह हाफ, और बेस की जगह, बेस है इस बार AB, तो बेस की जगह ले रहे हैं हम लोग x + 8, और हाइट इसकी, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, हाइट हमेशा सेम ही रहेगी इसकी, तो 4 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये बना 2 × x + 8, 2 इंटू क्या बन गया ये, x + 8, और आगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। नेक्स्ट केस में देखिए, नेक्स्ट केस में एक ट्राइंगल और बन रहा है, तो एक ट्राइंगल जो और बन रहा है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये ट्राइंगल AOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, ये बनेगा हाफ इंटू बेस की जगह, बेस की जगह आएगा AC, और इसकी जो हाइट है, हाइट क्या है इसकी, इस पॉइंट को आप लिख सकते हो, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट आप F, ये वाला पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ, कौन सा पॉइंट, ये है F पॉइंट। तो इसकी जो हाइट आई, हाइट को आप लिख सकते हो OF, हाफ की जगह हाफ, और AC की जगह क्या आएगा, AC की जगह आएगा x + 6, और जो इसकी रेडियस है, रेडियस क्या है इतनी, इसकी रेडियस है जी, इसकी रेडियस भी है 4 सेंटीमीटर। तीनों में परपेंडिकुलर क्या रहेगा, 4 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद देखिए ये बनेगा 2 × x + 6। ओके जी, अब हम लोग लास्ट में क्या बोल सकते हैं, हमने 3 ट्राइंगल, ठीक है ना, 1 2 और 3,
सबसे पहले केस में हमने क्या किया, पूरे को पूरा जो ट्राइंगल था उसका एरिया फाइंड आउट किया। फिर हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट जो पूरी शेप थी उसके अंदर से 3 ट्राइंगल, तीनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया। वो भी किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी के इक्वल। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 3 डिफरेंट ट्राइंगल जो थे। एरिया किसका, एरिया होगा जी सी ओ बी प्लस एरिया किसका होगा, एरिया होगा सी ओ ए प्लस एरिया किसके इक्वल होगा, ए ओ बी, ए ओ बी के इक्वल। अब क्या होगा इसमें, इसमें जो एरिया हमने लास्ट निकाला था, तो देखिए एबीसी ये कितना था, √48x x प्लस 14। तो यहां पर ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, √48x x प्लस 14 इज इक्वल टू, अब इन सब के एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। जो एरिया लिखो है, पहला एरिया क्या है, पहला एरिया है 28 प्लस 28 के बाद ये है 2 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस फिर है 2 इंटू एक्स प्लस 6। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी हमारा 48x एंड x प्लस 14 इज इक्वल टू 28 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12। नाउ ये बनेगा 48x x प्लस 14 इज इक्वल टू 2x प्लस 2x किसके इक्वल है, ये बन गया 4x, और 28 ये बन गया 44 तो ये बन गया जी आपका 56। और 56 में देखिए अगर हम लोग इसे कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो कॉमन लेने के बाद देखो ये बन गया 48x x प्लस 14, ये आ गया कॉमन आ गया 4 आ गया बाहर, ये बन गया x प्लस 14। अब क्या होगा, अनरूट रहेगा एज इट इज। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करके ये रह जाएगा 48x x प्लस 14 इज इक्वल टू, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड का मतलब है कि 4 इंटू एक्स प्लस 14 का क्या होगा, इन सब का होगा स्क्वेयर। इन सब का जब स्क्वेयर होगा तो देखिए ये बन गया 48x x प्लस 14, ये बन गया 4 का स्क्वेयर हो गया कितना 16, और ये बन गया x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14। अब क्या होगा कि x प्लस 14 और x प्लस 14 हम लोग क्या करेंगे, कैंसल्ड आउट ईच अदर, और 16 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 48x अपॉन 16 इज इक्वल टू x प्लस 14। अब क्या बनेगा इसका, ये बन गया 3x इज इक्वल टू x प्लस 14। अब ये क्या बनेगा, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 14, और x की वैल्यू क्या आएगी 14 अपॉन 2, तो x की जो हमारी वैल्यू आई कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अगर x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई तो देखो पूरी जो साइड है सारी साइड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो BC, तो देखो साइड AC की अगर मैं बात करूं तो AC था x प्लस 6, तो AC जो साइड आया कितना आया 7 प्लस 6 कितना 13 सेंटीमीटर। और AB की अगर बात करें तो AB देखिए AB क्या है x प्लस 8, तो AB जो साइड आई AB साइड कितनी आएगी, x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 7 प्लस 8 15, AB आ गया 15 सेंटीमीटर, और ये था हमारा 13 सेंटीमीटर। और तीसरी साइड को फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि BC कितना है, BC आया हुआ है 6 प्लस 8 कितना 14। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, सर्कल भी था, ट्राइंगल भी था, और हीरोन्स फॉर्मूला भी यूज किया। तो सबसे पहले देखिए एक बार और डिस्कस कर लेता हूं कि हमने क्वेश्चन में किया क्या। पहले हमने पूरे ट्राइंगल में से क्या किया कि अगर ये 6 है तो यहां से यहां भी क्या होगा 6, और यहां से यहां भी क्या होगा 8 पूरे, और इसको ये तो दी नहीं थी साइड, इसकी जगह क्या लिखा x और x। फिर क्या किया कि हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर पहले तो सबसे पहले तो साइड लिख ली, ए बी कितना है, बी सी कितना है, ए सी कितना है। फिर उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के बाद हमने एस फाइंड आउट किया। एस फाइंड आउट करने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी में इसकी वैल्यू पुट कर ली, और जैसे हमने इसमें इसकी वैल्यू पुट कर ली तो देखिए क्या हुआ इस बाद x प्लस 14 6 जगह 6 रहा, x जगह x और 8। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड आउट किया, पूरी शेप का हमने क्या किया एरिया फाइंड आउट किया। नेक्स्ट केस हमारा क्या बना, नेक्स्ट केस में हमें पता था कि ये पूरी शेप है, इसको
तीन ट्राइंगल में तोड़ दिया, और तीनों ट्राइंगल का अगर हम लोग एरिया फाइंड आउट करें तब भी ये क्या बनेगा, ये बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। नाउ अलग अलग से एरिया फाइंड आउट किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी। फिर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है जो आपको याद रखनी है क्या, या अंडरस्टैंड करनी, ये वाली लाइन, कि पूरा का पूरा जो एरिया था ट्राइंगल ऑफ एबीसी का वो तीन हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है ना। एरिया ऑफ सीओबी, एरिया ऑफ सीओए, और नेक्स्ट वन एओबी, तीनों में तोड़ दिया। और उसके बाद प्लस करने के बाद ये हम लोगों ने एबीसी वाले एरिया भी यूज किया पीछे जो सॉल्व किया था, और उनको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद तो सिंप्लीफिकेशन है, इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू हमें मिल गई, और एक्स की वैल्यू मिलने के बाद हम लोग इजीली कहां पर पहुंच गए, हम लोग पहुंच गए कि साइड फाइंड आउट करना था, तो साइड भी हमने इजीली फाइंड आउट कर ली। और जो साइड मिलकर आई, एसी की वैल्यू आई 6 + 7 13 सेंटीमीटर, और ए बी की वैल्यू कितनी आई, ये आई 6 + 8 कितना 14 सेंटीमीटर, सॉरी 6 नहीं, ये था 7 + 8 कितना 15 सेंटीमीटर। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। सबसे पहले यहां पर आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा, सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा, और मैं क्वाड्रिलेटरल को नाम असाइन कर रहा हूं ए बी सी और डी। बोल क्या रही कि जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड जो एंगल बनाएगी, अपोजिट साइड जो एंगल बनाएगी वो कितना डिग्री, वो सप्लीमेंट्री होंगे उसके एंगल, ठीक है ना। तो देखो अपोजिट साइड में कौन सा आता है, ए बी और सी डी, और आप ए डी और बी सी को भी आप ले सकते हो, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए ये साइड और ये वाली साइड, इसको मैं ऐड कर रहा हूं। नाउ ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनके बीच के जो एंगल है ये हमें क्या करने हैं, ये प्रूव करने हैं इक्वल। तो यहां पर देखिए कौन से एंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। टू प्रूव, सबसे पहले तो देखिए गिवन दैट में, गिवन दैट टू प्रूव लिख लेते हैं डायरेक्ट, टू प्रूव क्या करना, प्रूव करना है कि एंगल DOC इज DOC प्लस एंगल AOB, DOC प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू किसके इक्वल, 180 डिग्री। ये वाला एंगल और इस वाले एंगल को हमें क्या प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है 180 डिग्री। तो 180, इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूव करने के लिए जितने भी ये पॉइंट टच कर रहे हैं इनको मिलाना पड़ेगा, एक नई फॉर्म इसको देनी पड़ेगी। तो देखिए क्या लिखेंगे इसमें लोग, ये वाला पॉइंट मान लो फिर से, ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट Q, और ये वाला पॉइंट R, और ये वाला पॉइंट आपका S। क्या करेंगे कि जितने भी ये पॉइंट हमें दिख रहे हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन के थ्रू ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। और अब इसमें नंबरिंग असाइन कर लेते हैं। तो नंबरिंग जैसे हम लोग देंगे तो देखिए इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा, इसमें लिख रहा हूं एंगल एंगल एंगल, ये वाला आधा अलग से, और ये वाला अलग बन गया, ये 1, ये वाला 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने एंगल बन गए यहाँ पे, कितने पार्टीशन हुए, ये बन गए जी 8 पार्टीशन। और बीच वाला जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट है हमारा O, ये वाला है हमारा O पॉइंट। अब सबसे पहले तो प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव देखिए कैसे करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि मैं सिर्फ एक साइड को ले रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर मैं पहले प्रूव कर रहा हूं हियर DROS, 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 DROS is a quadrilateral, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो DROS में देखो कि इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दो ट्राइंगल कौन से बन रहे हैं, इसमें बन रहा है इन ट्राइंगल हम लोग लिख सकते हैं DSO, इन ट्राइंगल DSO एंड ट्राइंगल DRO, इन ट्राइंगल DSO एंड DRO। तो यहां पर देखिए क्या लग रहा पता है, यहां से हमें ये पता लग रहा है कि इसमें एक तो साइड आ रही है कॉमन, कौन कौन सी,
एस ओ है जी किसके इक्वल, एस ओ है आपका आर ओ के इक्वल। क्यों है ये इक्वल, क्योंकि ये है रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। फिर डीओ डीओ तो कॉमन साइड, डीओ इज इक्वल टू किसके इक्वल, डीओ तो ये क्या है कॉमन साइड, कॉमन साइड ये कॉमन है। अब एक एंगल की अगर बात करें तो एंगल देखो यहां पर 90 डिग्री बनता है टेंजेंट के साथ, तो हम लोग लिखें कि डी एस ओ किसके इक्वल, ये होगा डी आर ओ के इक्वल। और डी आर ओ के इक्वल कैसे, ये होगा रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। तो अब क्या होगा कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट से देखो हमारे पास आया क्या, हमारे पास आया ए दो आई साइड और एक क्या आया, एक आया एंगल। तो दो साइड है हमारे पास और एक क्या हमने प्रूव कर दिया, एक हमने एंगल प्रूव कर दिया। या टेंजेंट भी लिख सकते इसकी जगह, टेंजेंट आप लिख सकते थे कॉमन साइड, या ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से भी प्रूव कर सकते हो, जरूर नहीं कि एंगल प्रूव करें। ओके जी, इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें पता कि जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है एक्सटर्नल पॉइंट से वो भी क्या होता है इक्वल। तो डीएस किसके इक्वल होगा, डीएस होगा डी आर के इक्वल। क्यों, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट्स, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि DSO is congruent to triangle DRO, कैसे, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहां पर हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कैसे, बाय CP CT। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के इक्वल आ गया। तो सिमिलरली अब देखिए यहां पर क्या क्या होगा कि एंगल 1 होगा एंगल 2 के इक्वल, और अगर इसमें, ठीक है ना, तो अगर आर सी क्यू ओ, अगर इसमें भी अगर आप क्या करोगे, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी कॉन्ग्रुएंट, चार हिस्से इसके, ये भी कॉन्ग्रुएंट, ये भी कॉन्ग्रुएंट, तो इसकी वजह से क्या आएगा, ये आ जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के इक्वल। और उसके बाद देखिए यहां पर क्या आएगा, एंगल 5 किसके इक्वल आएगा, एंगल 6 के इक्वल। और एंगल 7 किसके इक्वल आएगा, एंगल 7 आएगा आपका एंगल 8 के इक्वल। और पूरा का पूरा ये जो पूरी शेप है, पूरी शेप में देखिए, पूरी शेप में क्या है, पूरी शेप में ये है कि एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इन सब का सम किसके इक्वल होगा, इस सब का सम होगा 360 डिग्री के इक्वल। अब यहां पर हमें चाहिए क्या, उसको लिखना पड़ेगा। देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 2 3 प्रूव करने के लिए, और क्या इंपॉर्टेंट है 6 और 7, और 6 और 7 और 2 3 इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे कि देखिए 2 किसके, 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और 4 की जगह क्या लिखेंगे 3, 2 3 इंपॉर्टेंट है, बस ये लिखना है 2 3 इंपॉर्टेंट, 7 6 इंपॉर्टेंट। तो क्या करेंगे 2 दो बार लिखेंगे, तो 1 की जगह इसकी जगह लिखेंगे 2, और 4 की जगह क्या लिख देंगे 3, और इंपॉर्टेंट है 6। तो जो इंपॉर्टेंट है 5 की जगह इसको क्या कर दो, इसको 6 कर दो, क्योंकि इक्वल है, 6 को एज इट इज रहने दो। और इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 7, तो 7 को लिखा एज इट इज, और 8 को क्या लिखेंगे, 8 को भी हम लोग लिख लेंगे 7 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 360 डिग्री के इक्वल। नाउ ये क्या बन जाएगा, ये सारे एंगल क्या है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स के हम लोग 2 को बाहर ले लेंगे, तो इसकी जगह लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 360 डिग्री के इक्वल। अब क्या होगा, तो यहां पर लिख सकते हैं 360 डिग्री, 360 डिग्री के इक्वल। अब 2 को डिवाइड में ले चलते हैं, तो 2 को जैसे हम लोग डिवाइड में ले चलेंगे तो ये बन जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू, देखो 2 से अगर हम 360 को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 180 डिग्री। और अगर हम लोग बात करें एंगल 2 प्लस एंगल 3 की, तो एंगल 2 और 3 इसकी
इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं और एंगल 6 और 7 को भी लिख लेते हैं ब्रैकेट में। तो एंगल 2+3 ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा DOC, DOC के इक्वल, और 6+7 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एंगल AOB के इक्वल, और ये किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल। तो यही हमें प्रूव करना था कि एंगल DOC प्लस एंगल AOB किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल। तो इसके लिए देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने सिर्फ और सिर्फ दो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए। कॉन्ग्रुएंट होने से एंगल बना है किसके इक्वल, 2 के इक्वल। और नाउ फिर उसके बाद क्या होगा, ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा इसके इक्वल, तो कॉन्ग्रुएंट होने से क्या आ जाएगा, एंगल 3 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल बाय सिंप्लिसिटी। फिर ये वाला ट्राइंगल इसके इक्वल, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एंगल 5 इक्वल टू किसके इक्वल, एंगल 6 के इक्वल। और इसकी वजह से एंगल 7 और एंगल 8 ये भी क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। तो उसके बाद जैसे ही एंगल इक्वल हुए उसके बाद क्या क्या 1 से लेके 8 तक सारे एंगल हमने किसके इक्वल कर दिए, 360 डिग्री के इक्वल। और उसके बाद जिस एंगल की हमें जरूरत थी हमने उसकी वैल्यू को 2 टाइम्स कर दिया, और 2 टाइम्स करने के बाद 360 से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद हमें जरूरत थी DOC की, तो DOC में रिक्वायर्ड था ओनली 2+3, और AOB में रिक्वायर्ड था ओनली 6+7। तो लास्ट में हम लोग पहुंच गए अपने रिजल्ट के पास, जो हमें प्रूव करना था कि opposite sides of the quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। जहां पर भी आपको दिक्कत आए समझने में तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और थोड़ी देर के लिए आप एनालाइज कर सकते हो कि मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहा हूँ, और किस तरह से डायग्राम बनाए जाते हैं, और कंस्ट्रक्शन कौन कौन से क्वेश्चन में लगती है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए